पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि माइक्रो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज एसएचजी के लिए जो है हर्बल्स के जो रूट प्लांट्स वगैरह उस तारतम्य में उसकी इकोनॉमी बनाने का बताने कहा था। हर्बल्स की इकाइयाँ लगाने के पूर्व यह जानना जरूरी है जनरल नॉलेज के रूप में इंडिकेटिव एग्जाम्पल कि वह जो हर्बल है वो क्या है। मेरे एक भगत जी ने यूट्यूब में वीडियोस देखकर उनके पास जो एक उपलब्ध पुस्तक औषधि द्रव्य विज्ञानों नाम का द्वितीय खंड का एक अध्याय के कुछ अंश मुझे दिए गए थे अल्पकाल के लिए। ये मैंने क्यों सोचा कि ये जो उपलब्ध सामग्री है इसका उपयोग किया जाए। उनके द्वारा बताया गया कि ये जो पुस्तक है ये 1950 में प्रकाशित हुई थी, इसका प्रिंट पहला, और उसमें बहुत विद्वानों द्वारा इनको वेदराज जी द्वारा, विद्वान है ना वेदराज, विभिन्न देश के पूरे जहाँ जहाँ भी थे वहाँ पर उन्होंने अपने मैनुअल, उस समय मैनुअल होता था, मैनुअल इकट्ठा करके उसको पुस्तक के रूप में देने का प्रयास किया। उसमें बहुत ही अध्ययन करके और उसका प्रूफ रीडिंग उसको सही हो, पूरा संस्कृत नाम वगैरह इस टाइप से, बॉटनिकल नाम क्या है, विभिन्न भाषाओं में इसका नाम क्या है, ये देने का प्रयास उन्होंने किया था। मैनुअल था ये। अब इस डिजिटल रूप में भी इसके बहुत सी जगह आ गए हैं, ऐसी बात नहीं है, पर ये एक अलग ही नॉवेल्टी टाइप मेरे को लगा है तो मैंने देने का प्रयास किया है। स्वयं समूह वाले इसको विशेष ध्यान दें। जैसे कि मैंने ये आज के विषय में भल्ला तक भिलावा बिलवा जिसको मराठी गुजराती में कहते हैं, उसके वीडियोस मेरे हैं पुराने, आप उनको देख सकते हैं। उसमें उन्होंने मुख्य रूप से ये बताया था कि इसकी जो गोडम्बी है उसका उपयोग क्या होता है, और दूसरा बायोडीजल, बायोडीजल के रूप में क्या है ये। बायोडीजल का मतलब ये है कि ये इसका किसी केरला के व्यक्ति ने इसका पेटेंट भी कराने का आवेदन पत्र दिया है। हमारा ये कहना है कि भिलावा तेल के साथ दूसरे अन्य तेल भी, गुलतुरा इस टाइप से कोई मिलाकर उसको बायोडीजल तैयार किया जा सकता है। उसको फार्मूलेशन में मतलब क्या थोड़ा डिफरेंस आने से वो कोई पेटेंट में कोई आपत्ति नहीं लेगा। इस टाइप से मैंने एक वीडियो है अपना पुराना, उसको आप देख सकते हैं। कोशिश ये है कि ये मैनुअल जो पेज आपके और प्रस्तुत किया गया है उस तारतम्य में जो औषधि द्रव्य विज्ञानम के जो लेखक प्रकाशक है उनका आभार, उनके सौजन्य से ये दिया जा सका है। 1950 का है मैनुअल, उस समय मतलब क्या डिजिटल युग नहीं था, तो आपस में चर्चा करके वेदराज जो अपने इसका प्रकार से हर्बल्स के वगैरह उपयोग करके उसको किस प्रकार से करते थे, ये बहुत शॉर्ट में मतलब बताया गया उसका। और संस्कृत में जो अलग अलग जो हमारे जो आयुर्वेद के जो है चरक सूत्र आदि, उसमें क्या बोलते हैं इस टाइप से है अलग अलग, तो उसका भी इन्होंने मतलब उसको बताने का प्रयास किया है।
इसका जो द्वितीय पेज है जो ये, इसका भी आप कृपया इसको देखें। बहुत ही जर्जर अवस्था में हो गया था, तो इसको जोड़ने के लिए लगाया गया है स्टिकर। ये पूर्णतः आयुर्वेद के रूप में इसका मतलब उन्होंने विश्लेषण किया है, अलग अलग किस टाइप से रहता है, क्या रहता है, किस प्रकार से होता है, किन किन और इसमें रोगों में काम आता है। अब जैसे ये वात और कफ के रोगों का नाश करने वाला बताया है, अब उसके लेने की विधि जो है वो बहुत उससे दी गई उन्होंने, कितनी मात्रा में लेना, क्या लेना, किस प्रकार से लेना, उसका रिएक्शन भी हो सकता है, ये भी बताया गया है। तो बहुत उसको वेदराज्य की सलाह से ही इसको लेना चाहिए। तो जानकारी लेने पर मालूम पड़ा कि भल्लातक नाम का आंवले है, भल्लातक आंवले के नाम से मार्केट में कोई आयुर्वेद आंवला है, भल्लातक के नाम से उपलब्ध है, उसको भी आप देख सकते हैं। वैसे कोशिश ये करें कि वेदराज जी की सलाह से इसका सेवन करें। पुस्तक बहुत अल्प समय के लिए आई थी, अतः मैंने इसको ये करने का किया है, ताकि ड्राफ्टिंग और वो उसका जो वो देखने लायक रहता है, किस प्रकार से मतलब उन्होंने ही इसका विश्लेषण किया है। इसलिए वीडियो स्थिर कर दिया गया है ताकि इसको आप पढ़ भी सकें। हमारा जो समय वीडियोस थे वो मुख्य रूप से बायोडीजल के ऊपर था, बिलावा का बायोडीजल तेल, इस प्रकार से कहाँ कहाँ होता था, किस प्रकार से होता था। दौलताबाद के किलों में मसाले जलाने का जो बताया था गाइड महोदय ने, वो किया था, कहाँ कहाँ इसकी अभी इसकी तेल निकालने की वो है इकाइयाँ, जैसे अमनवाड़ी अकोला के पास पश्चिम जिले में, जानेफल लोनार बुल्ढाना जिले में, इस टाइप से प्रभात पाटन बैतूल जिले में है, इस प्रकार से। और अधिकतर ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भागों में पाया जाता है, मध्य में। एक इसमें वीडियो मैंने काजू और इसमें बिलाव में क्या समानता है ये भी बताने का प्रयास किया था। एक वीडियो है मेरा, आप कृपया उसका अवलोकन कर सकते हैं। बिलाव के बहुत जंगलों में रहने का कारण क्या है कि बहुत दूर अवस्था में रहने से वो बिलाव का रूप लेते हैं, और कोस्टल एरिया में ये होता है तो ये काजू कहलाता है। और वैसे औषधि गुणों में फर्क पड़ जाता है, लेकिन तेल प्रतिशत वही रहता है जो काजू में और बिलाव के बीजों में। अलग अलग उसकी विधि भी है उसको तेल निकालने की, उसका भी एक वीडियो है मेरा, कृपया उसको अवलोकन कर सकते हैं। इस प्रकार ये इसका प्रयोग विधि बताया गया है। वेदराज जी को ये है अपने उस समय के इसका विश्लेषण किया है। उस समय जो अन्य पेथियाँ तो थे एलिपेथी वगैरह इस टाइप से, लेकिन ये आयुर्वेद में इसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता था ये बताया गया। रोगी को मतलब सावधानी क्या रखना चाहिए देते समय, इसमें हानिकारक क्रिया भी क्या होती है ये भी बताया गया है इसमें।
वीडियो अंत धीरे धीरे बताया गया है, ताकि इसको जो पेजेस है ये आप उसको पढ़ सकें चाहे तो। मुख्य रूप से आज जो बताया गया है ये वीडियो जो है ये भिलावा का एग्जाम्पल है, इंडिकेटिव। खास ये है कि उस समय डिजिटल युग नहीं था, तो किस प्रकार से ये मैनुअल प्रिंट किया जाता था पूरा देख के विद्वानों द्वारा। विद्वान इसमें अधिकतर वेदराज जी रहते थे। इस प्रकार से प्रयास करूँगा कि मैं और भी अन्य इस प्रकार से वीडियो आपकी ओर प्रस्तुत कर सकूं। और आपने इतना वीडियो देखा, इतना समय दिया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।